वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और जिला प्रशासन ने लगभग सभी लोगों ने आके यहाँ पे आशीर्वाद दिया। शहर के भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गणमान्य नागरिकों ने आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छे से हो गया। आगे योजना यथावत है, जैसा सबकी मर्जी होगी वैसा करेंगे। और चुनाव की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो चुनाव जब जब जरूरत होगी अवश्य लड़ेंगे। हम सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ की सिटी मजिस्ट्रेट केवल यहाँ के बसपा के चेयरमैन के इशारे की कठपुतली बन गई है। व्यापारियों का कहना है चेयरमैन ये चाहता है, वही ये कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और इन सरगर्मियों के बीच में जो प्रमुख दावेदार हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से निर्दलीय के रूप में लड़ने के जो दावे इच्छुक हैं, वो तरह तरह से अपनी जो वोटें हैं वो बिछा रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक नए कलेबर में जो फर्रुखाबाद का चौक है वो कभी राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। कार्टून लगते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, और वही स्थिति लगता है कि अब फिर वापस आ रही है। जो टाइम सेंटर की बड़ी दीवार है बैकग्राउंड की, उस पर बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं और वहीं से एक संकेत जा रहा है, संदेश जा रहा है कि निकाय चुनाव आने वाले हैं। और निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं दावेदारों की वो दिखने लगी हैं। और अभी 2 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक श्याम महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी श्याम महोत्सव के नाम पर राजनीति कहीं ना कहीं दिखी, शक्ति प्रदर्शन दिखा और लोगों की अपनी अपनी एंट्री हुई इन कार्यक्रमों में। इससे पहले मनोज अग्रवाल ने विवाह समारोह किया, जो करते थे अपने कार्यकाल के पूरे होने पर अध्यक्ष के रूप में, नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में। 18 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ मनोज अग्रवाल का, उसमें बार बार ये बात कही जाती रही कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा प्रशासन उस कार्यक्रम में दंडवत दिखा। सारे अधिकारी, एडीएम से लेकर के सीडीओ और सिटी मजिस्ट्रेट तक सारे अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये भाजपा के नेतृत्व की कमजोरी है कि भाजपा की सरकार होते हुए भी बसपा के चेयरमैन के कार्यक्रम में सारे अधिकारी इतने समय से, इतनी पंक्चुअलिटी से सारे अधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में बार बार ये बात कही गई कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक बातें हुई। आज हम मनोज अग्रवाल के इसी कार्यक्रम में दिए गए बयान पर चर्चा करेंगे। और खास तौर से ये जो माहौल बनता जा रहा है कुछ लोगों के बारे में, जो कहते हैं कि साहब हर चुनाव उन्हें लड़ना है, और यही स्थिति है जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी भी है कि जो दूसरे लोग हैं या समाज, तमाम राजनीतिक दलों में तमाम से कार्यकर्ता होते हैं, हर स्तर पर बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं जो जीवन भर संगठन के लिए, पार्टी के लिए अपनी जान दे देते हैं। उन्हें मौका नहीं मिल पाता। और कुछ लोग होते हैं जो सब चुनाव लड़ते हैं। तो इस चुनाव में मनोज अग्रवाल ने एक बयान दिया कि जब जब चुनाव होंगे, जब जब जरूरत होगी वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। इसी बयान पर के चर्चा करेंगे और इस बयान के क्या मतलब निकाले जाए कि हर चुनाव वो लड़ेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जब जब जरूरत होगी हमारी, हम हर चुनाव लड़ेंगे, हर चुनाव जरूर लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मनोज अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 2017 के चुनाव में हालांकि 10% वोट मिले थे कुल उन्हें। जीतने वाले मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 46% वोट मिले थे, मनोज अग्रवाल को कुल 10% वोट मिले थे, जिसमें उमर खां बसपा से और सपा से विजय सिंह उम्मीदवार थे 2017 के चुनाव में। 2022 में उसके बाद में जो 2022 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मनोज अग्रवाल सपा बसपा गठबंधन से उम्मीदवार थे। और इसी बीच जो 2012 और 2017 में नगरपालिका के चुनाव हुए, नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और वो खुद चुनाव लड़े। तो ये लेखा जोखा है। और ये बड़ा बयान चर्चित हो रहा है मनोज अग्रवाल का कि क्या कि जब जब जरूरत होगी वो अवश्य चुनाव लड़ेंगे।
हालांकि कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पूर्व विधान परिषद का सदस्य है, उसकी पत्नी 3 बार से 2 बार से नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तो इस बयान को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां हैं और राजनीतिक दलों में भी ये समय समय पर घोषणाएं होती रहती हैं कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे और बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन ये बयान साफ साफ ये संकेत करता है कि जब जब चुनाव होंगे, जब जब जरूरत होगी, वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे, इसके क्या निहितार्थ हैं, जिसके पीछे के क्या अर्थ हैं और क्या इसके माने माने जाएं, या फर्रुखाबाद के लोग हर चुनाव में उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, और क्या इस बयान के क्या मतलब माने जाएं। राजनीति में अगर सामान्य जनरल तरीके से भी देखा जाए तो इस तरीके के बयानों का, इस तरीके के वक्तव्यों का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर आज हम लोग सामान्य दृष्टि से चर्चा करेंगे। कोई मंशा हमारी मनोज अग्रवाल को कहीं से कहीं उनको हतोत्साहित करने की या उनके बयान की निंदा करने की नहीं है, लेकिन राजनीतिक नेताओं के बयान अगर इस तरह से आते हैं कि जब जब चुनाव होंगे, जब जब जरूरत होगी, वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे, उनकी कोई सीमा नहीं है, हर चुनाव लड़ेंगे, बिला नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के और नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के और बड़े लोकसभा का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके लिए जो चुनाव होता है वो भी वो लड़ेंगे। यही सारी चीजें हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के अध्यक्ष, अभिषेक बाथम जी हैं, भाजपा के जिला मंत्री, कांग्रेस से शुभम तिवारी जी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और विवेक नारायण मिश्रा जी पीसीसी के उप सदस्य, और सुशील कश्यप ये सुभाषपा के हमारे नेता हैं जो हमारी डिबेट को जुड़ रहे हैं। ये पैनल है आज की इस बहस का। अभिषेक बाथम से आज की इस डिबेट को, आज की इस बहस को, आज की इस चर्चा को शुरुआत देते हैं कि जब जब जरूरत होगी हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। नेताओं के इस तरह के बयानों का उसके क्या मायने निकाले जाएं, और इस समय जब निकाय चुनाव की सारी तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल शंखनाद सा हो गया है, अभी कुछ समय बाद सूचना जारी होने को है, तब ऐसे बयानों के क्या अर्थ निकाले जाएं। और इस बयान को देकर के एक बड़े नेता ने, फर्रुखाबाद के जो कई बार से नगर पालिका अध्यक्ष जिसके परिवार से हैं और पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने इस बयान को देकर के क्या संकेत दिया है। अभिषेक जी। राजनीति में इस तरीके के बयान देना कोई बहुत वो नहीं है, आम बात है। और मनोज अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके बयान को ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगा। आप 15 साल से फर्रुखाबाद के चेयरमैन हैं, आप 6 वर्ष एमएलसी रहे, जरूरत किसको पड़ेगी? जनता को जरूरत है या आपको जरूरत है? ये स्पष्ट करना चाहिए था उनको कि वो जनता के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अपने लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस टाइप के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि वो 15 साल से जिस नगर पालिका में है और नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो आगे आने वाले समय में फिर उम्मीदवार बनने के प्रयासरत है कि किसी पार्टी से मुझे फिर सिंबल मिले और फिर मैं चेयरमैन बनूं। आपने 15 साल में क्या विकास किया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपने 15 साल में फर्रुखाबाद की कितनी तस्वीर बदली है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे तो बस ये लग रहा है कि मनोज अग्रवाल जी ने अपनी ईंट जो 3 रुपए की थी वो 13 रुपए में बेचने का काम किया है, और आगे भी उनकी यही मंशा है कि जनता को उनकी जरूरत नहीं है, उनको जनता की जरूरत है, कैसे जनता का दोहन किया जाए। और ये जो आपके द्वारा एक विषय उठाया गया कि ये आम चर्चा बनी हुई है कि वो सारे चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, वो कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो एमएलसी का हो, चाहे वो एमपी का हो। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, वो समाज के लिए और क्षेत्र के लिए राजनीति नहीं करते हैं। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, ये जो बयान आज आया है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुखरता से इस बात को रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे इस बात पर जो उन्हें बोलना चाहिए था, मैं उम्मीद करता था कुछ और आगे जाकर वो कहते तो ज्यादा बेहतर होता। ये एक अजीब सी बात है कि जब जब जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ा जाएगा।
इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो इस बात को जनता के हित से जोड़ के बोलते कि जनता का जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगा, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखने में आ रहा है उनके कार्यकाल के दौरान, कि ऐसा लगता है कि जब उनकी व्यक्तिगत कोई जरूरत होगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। आज की स्थिति में एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि अभी जब अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था तो फर्रुखाबाद की जनता को अपने नगर पालिका अध्यक्ष की, अपने नगर पालिका अध्यक्षा की सड़कों पर जरूरत थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय यहां पर ये अतिक्रमण तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा था, तुगलकी फरमान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से आया होगा, वो नगर पालिका के ऊपर थोप दिया गया। तब हमारे नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने जो सड़क से अपना मुंह मोड़कर अपने घर में छुपकर बैठ गए, तो ये जरूरत किसकी थी? कहीं ना कहीं उनको सड़कों पर आना चाहिए था। जिन लोगों के साथ ये अन्याय जैसी स्थिति अचानक बना दी गई, उस पर जवाब देना चाहिए था। और कुछ नहीं कर सकते साहब तो बुलडोजर के आगे बैठना भी चाहिए था, क्योंकि नगर पालिका वो जिम्मेदार संस्था है जिसने इसी अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पिछले आपके जो है आदरणीय मनोज अग्रवाल जी के कार्यकाल से अगर गिनवाऊं तो, कि जो अतिक्रमण जो नालियों पर पट्टियां बिछाई जाती हैं, सिर्फ उनको तोड़कर अतिक्रमण अभियान की इतिश्री कर दिया करती थी। पिछले लगभग कई वर्षों से ये देखता आ रहा हूं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा कौन सा दबाव हुआ कि प्रदेश सरकार से एक आदेश आता है और जहां तक नगर पालिका अब तक बजट जो अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ नालियां खुलवाने में खर्च करती थी, आज वो 1-1 मीटर 1.5 मीटर दुकानों को गिरवा रही है और नगर पालिका मौन है। तो ये बड़ी बात है कि जिस समय बोलना चाहिए था, जिस समय जनता को जरूरत थी, उस समय तो नगर पालिका दुकानों को तोड़वा रही थी अतिक्रमण हटाने के नाम पर, जबकि उसी अतिक्रमण के नाम पर लाखों रुपए का बजट आपके ही कार्यकाल में सिर्फ अतिक्रमण हटाओ के नाम पर नाली के जाल हटवाए गए थे। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ इससे लगता है कि जनता के हित में नहीं, जब स्वयं को जरूरत पड़ेगी तो एक विश्वास के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इसी के साथ अभी आपने एक बात जोड़ी कि उनके जो कार्यक्रम वो करते हैं, अच्छी बात है, सामाजिक कार्यक्रम है, करते रहना चाहिए। लेकिन उसमें जो अधिकारियों की उपस्थिति थी, क्योंकि आदरणीय शेखर जी ने बात कही कि बसपा नेता होने के बावजूद अधिकारी वहां मौजूद थे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कुठाराघात सा है उन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर, जैसे हमारे आदरणीय भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की भी मंशा नहीं समझ पाते हैं कि बेचारे बोल कुछ रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो वरद हस्त प्राप्त है बसपा के नेता को, उसको शायद ये भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दाल में बहुत बहुत काला जो देखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। पूरी दाल ही काली है साहब। यहाँ पर मिली जुली व्यवस्थाएं चल रही हैं और इसी मिली जुली व्यवस्थाओं के तहत नगर पालिका के जिम्मेदारों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए अतिक्रमण अभियान को पुरजोर चलाया, ना कि मुआवजे की मांग करी, ना कि जनता के हित की मांग करी। ये होता तो शायद कुछ बेहतर होता। लगता कि आदरणीय मनोज अग्रवाल जी जनता के हित की जरूरतों के साथ खड़े होकर चुनाव में दोबारा आना चाहते हैं, या शायद अभी ऐसा कोई नारा आए कि आगामी अगर मुझे जिताया तो मैं जो हूं मुआवजा दिलवाऊंगा, ऐसा कुछ नारा आता तो अच्छा लगता। लेकिन पूर्व में जो उनका कार्य रहा है उससे काफी चीजें आज सामने आ गई हैं। बाकी आगे देखते हैं हम लोग और क्या होता है। विकास पांडे जी, देखिए, जहां तक बसपा के चेयरमैन की बात है, वो हर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं कि जब जब जरूरत होगी हर चुनाव लड़ेंगे। राजनीति के दो पहलू होते हैं जहां तक मेरा मानना है। एक होता है स्वकल्याण के लिए, एक होता है समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए। मुझे लगता है कि माननीय मनोज अग्रवाल जी पूर्व एमएलसी में और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष में, और उनकी पत्नी वर्तमान में फर्रुखाबाद की प्रथम नगर पालिका की प्रथम नागरिक हैं। मुझे लगता है कि एक विषय समझना पड़ेगा। वो विषय ये है कि उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो राजनीति करने का उनका उद्देश्य है, वो स्वकेंद्रित है। चाहे वो अपनी स्वयं से निर्मित ईंटों को नगर पालिका की सड़कों पर लगाना हो, बनी बनाई सड़कों को दोबारा बना देना हो, चाहे कंडम हो चुके वाटर कूलरों को ना सही करा करके उनकी जगह नए वाटर कूलरों की खरीद कर लेना हो, चाहे
खराब पड़े ट्रैक्टरों की मरम्मत ना करा करके नए ट्रैक्टर खरीद लेना हो, और आज कबाड़ का अंबार भरा पड़ा है पूरी नगर पालिका परिसर में, वो दिख रहा है हम सभी को। इस तरीके की जो स्व आमदनी, स्व इनकम बढ़ाने के स्रोत हैं, उन्होंने उस पर काम किया, और राजनीति का उद्देश्य उनके लिए केवल यही है। दूसरी चीज, जहां तक समाज सेवा की बात आती है, तो स्वर्गीय विशन स्वरूप अग्रवाल, जो मुझे लगता है मनोज जी के पिताजी भी रहे हैं, और आदरणीय विशन स्वरूप अग्रवाल जी बहुत अच्छे समाज सेवी थे। कभी उन्हें राजनीति की जरूरत नहीं पड़ी समाज सेवा करने के लिए। राजनीति की जरूरत समाज सेवा करने के लिए उस वर्ग को आती है, जैसे जो निम्न वर्ग है, जिसके पास आर्थिक आधार नहीं है समाज सेवा करने का, जो बहुत हद तक अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता है समाज सेवा के रूप में, वो राजनीति का रुख करता है और राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करता है। लेकिन यही बात जब नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष मनोज अग्रवाल की आती है, तो वो समाज सेवा के लिए राजनीति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट है ये, क्योंकि समाज सेवा के लिए अगर वो राजनीति का उपयोग कर रहे होते तो उनके पास ऑलरेडी इतना धन है, इतने संसाधन है, और उनके पिताजी भी ऑलरेडी देश समाज की सेवा कर रहे थे, समाज की सेवा में तत्पर थे, तो उन्हें इसके लिए राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजनीति का वो स्थान किसी अन्यत्र व्यक्ति को मिल जाता और वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करता, ना कि धन उगाही करता। दूसरी चीज, मनोज अग्रवाल 2007 में पहला चुनाव लड़ते हैं, चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद 2007 में ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तब अमृतपुर इसी क्षेत्र का हिस्सा होता था। उसके बाद वो अनवरत चुनाव लड़ते चले जाते हैं, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, सांसदी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो। वो चुनावी वीर हो चुके हैं, जैसे एक धरती पकड़ होते थे कि जिनका ये सपना था कि वो प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़े। तो मेरी शुभकामनाएं हैं मनोज अग्रवाल जी को कि वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कि वो प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक के चुनाव को लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, लड़ने की मंशा जता रहे हैं। लेकिन अपनी गद्दी को बचाने के लिए राजनीति का उपयोग करना मनोज अग्रवाल की पुरानी आदत है। वो ये जानते हैं कि हम अपने धन का उपयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये मनोज अग्रवाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी धन के उपयोग के बल पर वो ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है ये उनकी बातें कहीं ना कहीं उनके घमंड को भी दर्शाती हैं, कि वो जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि वो जब चाहेंगे चुनाव लड़ लेंगे, जब चाहेंगे अपने पैसे के बल पर राजनीति कर लेंगे, अपने पैसे के बल पर जो है वो अध्यक्ष बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। लेकिन जनता, मुझे नहीं लगता है कि इतनी मूर्ख भी होती है जितना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की जनता ने 15 साल में उन्हें बरत लिया है, देख लिया है। 15 साल में 5 काम नहीं गिना सकते हैं वो अपनी नगर पालिका के। जी देखिए, मनोज अग्रवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, और ये उनका एक कूटनीतिक बयान है, और ये राजनीति में इस तरह के कूटनीतिक बयान कोई नई बात नहीं है कि जब जब चुनाव होंगे, जब जब हमारी ज़रूरत होगी हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक डिप्लोमेटिक बयान है। तो डिप्लोमेटिक बयान के कई अर्थ हो सकते हैं, तो इस तरह का ये कूटनीति भरा एक बयान है ये। और जहाँ तक दूसरी बात अगर करें, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक व्यक्ति की अंतिम एक होता है कि चुनाव लड़ना। कोई भी जो राजनीति करना शुरू करता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं होता हो, ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर वो कह रहे हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं और चुनाव जीतते भी हैं, उन्होंने नगर पालिका के भी जीते हैं, विधान परिषद में रह चुके हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि कोई बहुत अचरज की बात है। अब आप दूसरा देखिए कि आपने कहा कि उनके उसमें कार्यकाल में ईंटों की फैक्ट्री लगाई, ईंटें लगाते हैं, ट्रैक्टर नहीं रिपेयर करते हैं तो ट्रैक्टर नए खरीद लेते हैं, या जो भी बात कही आपने। लेकिन आप कह रहे हैं डिबेट में, लेकिन ये 15 सालों में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने उनका विरोध क्यों नहीं किया। एक बयान तक अखबार में नहीं आता है। आपके पदेन सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य आपके एमएलए एमपी भी हैं, लेकिन क्यों नहीं कहा। दूसरी बात देखिए,
वर्मा जी, आप ही ने कहा कि उनका जो भी कार्यक्रम हुआ जिसको वो गैर राजनीतिक कह रहे थे, और उस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में ये उनका कुशल प्रबंधन था कि बसपा के होते हुए और वहाँ पे सारा आपका जिला प्रशासन वहाँ पे हाजिरी लगा रहा था और कितनी मौजूद क्या नाम वहाँ पे पंचुअलिटी से लगा रहा था। तो ये उनका इससे तो इन चीज़ों से तो ये लगता है कि उनका विरोध न होना, वो कुछ भी करते रहें उसको बाद में आप कहते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं उनका है किसी पार्टी में, तो इससे लगता है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है ये डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ उनको कुशल प्रबंधन का, और वो एक सर्वदलीय व्यक्ति हैं। वो मनोज अग्रवाल कि जिस तरीके से उनका राजनीतिक प्रबंधन है, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि वो उन्हें सभी दलों का समर्थन प्राप्त है, खासतौर से भाजपा का, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है। इसलिए और अगर उनका होता तो शायद ये कूटनीतिक बयान भी उनका ना आता। वो जानते हैं कि उनकी जेब में भाजपा है, या वो चाहें तो आज उन्होंने उसका सब जनता देख भी फरुखाबाद की रही है कि किस तरीके से नगर पालिका अतिक्रमण का हुआ कार्यक्रम, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई एक स्पष्टीकरण नहीं दिया आके, न व्यापार मंडल की बैठक बुलाई। इनको भी सूचना होगी, सरकार का कोई अगर इस तरह का जियो था, इस तरह का कोई अगर फरमान था, तो ये जनप्रतिनिधियों को, ये व्यापार मंडल के लोगों को बुला के एमएलए एमपी यहाँ के कह सकते थे, देखिए इस तरह का कार्यक्रम आने वाला है, इसकी आप समय रहते अपनी तैयारी कर लें। तो ये इस तरह की चीज थोड़ी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको चुन के भेजा था, उनका ये नैतिक दायित्व था ये, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? ये कई सवाल खड़ा करता है, और यही सब सवाल चाहे ईंटों को लेके हों, चाहे अभी उनके गैर राजनीतिक कार्यक्रम को लेके हों, ये उनके कुशल प्रबंधन की बात है। और ये सब बातें मिलके ही उनको इस तरह के कूटनीतिक बयान उन्होंने जो दिया है, इन्हीं सब बातों के संदर्भ में दिया है, और वो जानते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में हम जीतेंगे। हाँ जी जी, भारतीय जनता पार्टी पे मुझे लग रहा है ये पूरी डिबेट केंद्रित करके रख दी है कांग्रेस के साथियों ने। वो भूल जाते हैं कि मनोज अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन को लेकर के डिबेट है, ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नहीं है। दूसरी चीज, एक बुनियादी सवाल अभी कांग्रेस के साथी कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जी की पदयात्रा से थोड़ा अनुसरण कर लिया होता किसी कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता ने, तो वो भी 2 कदम चल लिया होता यहाँ व्यापारियों के साथ। उन व्यापारियों के साथ अगर चलने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी की वीडियो वायरल हुई है। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने व्यापारियों का साथ देने का काम किया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर के जिला प्रशासन से आग्रह किया और जितनी भी ये कार्यवाही हो रही थी उसे आगे बढ़ाने का काम किया। दिवाली हो और दिवाली के बाद उसे आगे ले जाने का काम किया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने ही किया है। दूसरी चीज, जहां तक रही चेयरमैन के विरोध की बात, चेयरमैन का विरोध भारतीय जनता पार्टी हर उस अनैतिक काम का विरोध हमेशा करती है और करती रहेगी जो किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के सभासद, सम्मानित सभासद करते हैं सदन में, ऐसा नहीं है वो नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के साथी क्या जाने, जिनका कोई सदन में एक भी सभासद नहीं जीत के आया, तो वो इन्हें नहीं पता है भाई, वो इन्हें नहीं पता है कि सदन में विरोध होता है कि नहीं होता है। ये विषय इनके संज्ञान में नहीं है। दूसरा चीज, इनकी तो गलवैयां जग जाहिर है कि कांग्रेस के साथियों की तो गलवैयां पुरानी है मनोज अग्रवाल के साथ। इसमें कोई नया नहीं है कि कांग्रेस के साथी, अभी देखिए क्या क्या होता है। हो सकता है कि 4 दिनों बाद मनोज अग्रवाल जी से इतना प्रेम दिखा रहे हैं कांग्रेस के साथी, हो सकता है कांग्रेस की टिकट पर ही वो चुनाव लड़ रहे हो। देखिए आप देखिए, जब दुकानें सारी टूट गई तब उनके प्रतिनिधि आगे आए घड़ियाली आंसू लेके। आज ये सरकार का शासनादेश था, अगर कोई नगर पालिका को, तो उसके लिए यहाँ के एमएलए एमपीज को, व्यापार मंडल के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? आपने जब सारी दुकानें तोड़ दी गई, पूरा रेलवे रोड, पूरा फरुखाबाद उन्होंने सब वीरान कर दिया, उसके बाद आप ही घड़ियालू आंसू बहाने आए हैं कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी भी आपकी एसडीएम ने कहा है कि अभी हम सब नापजोक उनकी जारी है, अभी भी नपाई हो रही उनकी है कि इसके बाद तोड़ा जाएगा। शायद नगर निगम के चुनाव तक रुके हुए हैं वो। तो आप
ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बातें करती है? सामने आप देख रहे हैं कि किसी ने एक बयान, और दूसरी बात आप करते हैं विरोध की। विरोध तो आपके पार्टी में एक रोल मॉडल मौजूद थे, उनसे आप सीख लेते। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, वो किस तरीके से नगर पालिका में प्रदर्शन करते थे, आज तक इन 15 सालों में एक बयान तक आपने दिया? अंदर विरोध कर रहे हैं या मलाई खा रहे हैं, जनता को तो नहीं मालूम है। जनता समझ रही है आप मलाई खा रहे हैं, आपने एक बयान तक नहीं दिया। धरना प्रदर्शन की तो बात दूर की बात रही है। तो किस मुंह से नैतिकता की आप बात करते हैं? यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है। यहाँ पे जिस नैतिकता की आप बात करते हैं, सत्तारूढ़ दल आप हैं, तो आपका दायित्व था कि आप व्यापारी जिन्होंने आपको वोट देके जिताया, जो अपना पैसा लगाए हुए हैं, उन व्यापारियों को उस शासनादेश से समय रहते हुए अवगत कराते और साथ में चलते अधिकारियों के, कि हमारे व्यापारी किसी को दिक्कत ना होने पाए। अगर वो जिस तरीके से फर्रुखाबाद में हुआ, ये एक मिसाल है पूरे उत्तर प्रदेश में कि आज कोई जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी बाहर निकल के नहीं आया और किस तरीके से व्यापारियों को वहां पे जिला प्रशासन ने परेशान किया, किस तरीके से उनको डरा धमका के उनसे किया। सब ये टाइम नहीं दिया उनको। सब व्यापारियों के सहयोग के बावजूद वहाँ के एसडीएम का, वहाँ के जिला प्रशासन का बिल्कुल रवैया एक तरीके से तानाशाही वाला रहा, और वहाँ पे एमएलए, एमपी कोई सामने नहीं उस समय आए। इनको जनता के साथ चलते, व्यापारियों के साथ खड़े होते कि नहीं, आपको अगर आपका नियम है आप करिए, लेकिन इसको समय दीजिए। व्यापारी को वही काम से करते जिस तरीके से तानाशाही से काम किया गया, ये वो नहीं हो पाता। ये सर भाजपा की नैतिकता के भाषणबाजी वाली बात है। हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा प्लीज दूसरा के साथ खड़े होने के समय भाई अभिषेक, हाँ रुके रहे, नहीं जारी किया। भाई साहब, ये अतिक्रमण वाला जो अभियान चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए हैं आदरणीय सुनील दत्त द्विवेदी जी, उनकी अगुवाई में ही बंद हुआ है। उन्होंने ही घोषणा की कि आगे बिना व्यापारियों की सहमति से कोई अतिक्रमण अभियान नहीं चलेगा। और उन्होंने ये बात यहाँ नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहे, आदरणीय डिप्टी सीएम से भी कहा है, और उसके बाद ये अभियान पर विराम लगा। आदरणीय मेजर साहब की पहल के बाद ही इस अभियान पर विराम लगा है। और जो कांग्रेस, आप लोग बड़ा अच्छी टीवी पर डिबेट तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, कांग्रेस का कोई साथी कहीं नजर आया हो इसका अतिक्रमण अभियान में, कहीं नेतृत्व करता हो तो न बताइए। आप लोग भी समाज में काम करते हैं, हम लोग भी समाज में काम करते हैं, हम सत्ताधारी दल हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आपको भी विरोध करना चाहिए। लेकिन फर्रुखाबाद की कांग्रेस, लोग कहते ना कि घोड़े बेच के सो गई है, तो फर्रुखाबाद की कांग्रेस घोड़े बेच के सो गई। भाई साहब, बात आपकी है, कांग्रेस को भी करना चाहिए था, सबका दायित्व था, लेकिन ज्यादा दायित्व जिसका होता है उसकी बात करी जाती है। जनता ने आपको भरोसा दिया, जनता ने आपको अपना वोट दिया, आपको चुन के भेजा, सदन में भी और विधानसभा में भी, सांसद में भी, और पूरी विधान की। तो आपका दायित्व बंद भी तो हम ही ने कराया भाई साहब। अतिक्रमण अभियान बंद भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय विधायक जी ने कराया ना। जब सारा अतिक्रमण हो गया, वही बात जब घर में डाका पड़ गया तब पुलिस पास में पहुंची, तो वही बात हुई जैसे होता है। डाका जब पड़ गया आराम से, तब उसके बाद पुलिस पहुंची, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब वहां पे आपका निपट गया, पूरा मेजर पार्ट उसका हो गया, तब आप कह रहे हैं कि इसको रोकिए, और अभी भी रुका नहीं है, अभी भी नापजोप चल रही है, अभी भी पता करिए आप ये। और वो इसके बाद अभियान चलाएंगे के बाद या पहले आपके द्वारा उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध नहीं किया। एक मिनट मुझे, भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मीडिया प्रभारी की वजह से 4 साल तक मनोज अग्रवाल ने एक बुलेट नहीं खरीद पाया था। ये बात किसी से छुपी नहीं, और विरोध की बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मीडिया प्रभारी के लेटर और शिकायत के दम पर यह स्थिति थी कि फर्रुखाबाद में एक बुलेट भी नहीं खरीदा गया था नगर पालिका के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए ये बात। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, 31 सभासद टाउन हॉल पर कपड़े उतार के खड़े थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। हाँ बोलिए।
अरे साहब, जमीनी हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। समझने का दायरा बढ़ाइए मान्यवर। जिस तरीके से आपने कांग्रेस के लिए बोल दिया, आपको तकलीफ ये है कि कांग्रेस ने उस ओर रोशनी डाल दी जिसको आप अंधियारे में रखना चाहते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही, मैं बता देना चाहता हूं कि हम भूलते नहीं हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं और याद भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता ही ये है कि धनबल के आधार पर सरकारें गिराओ और जहां से लाभ प्राप्त होता है उसे यथास्थिति चलने दो। पूरा देश गवाह है। क्योंकि वर्तमान में आप अपने जिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की बात कर रहे हैं, जो व्यापारियों के हित में लड़ने आए थे, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, यही चौक का घंटाघर गवाह है जब आपके उन्हीं पदाधिकारियों के परिवार के लोग नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए हामी भर चुके हैं। भाजपा से क्यों नहीं आ रहे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के साथ गलबैयां करी हुई बैठी है। देखिए, आधार विहीन बात मत करिए। कांग्रेस सवाल उठाती है, उसमें आप लोगों को दिक्कत होती है। और बड़ी दुविधा की बात है साहब, बड़ी दुविधा की बात है कि यहां पर पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, उस बात से मुझे मालूम है कि उनका शीर्ष नेता तारुफ नहीं रखता। क्योंकि आपको आज भी ये नहीं मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो आपकी मुखरता आपके लिए दिक्कत में बन जाए और आपका शीर्ष नेतृत्व वर्तमान बसपा के नेता को आपके ऊपर थोप दे चुनाव लड़ने के लिए। ये आप भी जानते हैं, इतने राजनीतिक सक्षम आप भी हैं। क्योंकि जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि बसपा के वो प्रत्याशी, वो परिवार आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि जिनको समाज सेवा के लिए पद और राजनीति की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं, लेकिन उनका स्वयं का अनुभव यह जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत होती है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके कंधे पर धर के बंदूक चलाई जा सके। क्योंकि इतिहास गवाह है, वर्तमान में पूरा देश देख रहा है कि आर्थिक स्थितियों को, देश को भले ही कमजोर कर दो, लेकिन आर्थिक रूप से भाजपा कैसे मजबूत होगी और आर्थिक रूप से भाजपाई कैसे मजबूत होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। बनी बनाई सरकारें जो पार्टी गिरा देती हो, वो ये नैतिकता की बात ना कहे। हम ज्यादा करीब से देख रहे हैं। कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर ऐसी स्थितियों के कार्यकर्ता कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के लिए वकालत करेंगे, तो फिर कैसे काम चलने वाला है। एक बात आप समझने का प्रयास करिए, बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विरासत को संभालने का काम, विरासत को आगे बढ़ाने का काम देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पे आगे बढ़ने वाली पार्टी है। यहाँ स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी और स्वर्गीय जो दयाराम शाक्य की पृष्ठभूमि से आए हुए कार्यकर्ता हैं आज इस भारतीय जनता पार्टी में। आप उससे कह रहे हो कि पैसे की बात कर, ये तो कांग्रेस के साथ ही चिंता करें। हमारे पास तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के लोग चिंता करें, जिनके यहाँ लोग सभापति की टिकट तक के लिए भी आवेदन नहीं करने आ रहे हैं। ये तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला कांग्रेस के पास आ जाए, कुछ धन लाभ हो जाए, कुछ इस तरीके का लाभ हो जाए। बात होती है तो चोट दिल पे लगती है विकास जी। ये कांग्रेस में आती है। भारतीय जनता पार्टी में ये तय है कि हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले कार्यकर्ता तक टिकट देते हैं। आर्थिक रूप से सलाम कर रहे हैं और हमने सच्चाई बोल दी। कल्चर में है भाई, इतनी तकलीफ होने लगी नहीं है, ये कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में है कि हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले कार्यकर्ता पर टिप्पणी नहीं कर रहे साहब। कांग्रेस में दिवंगत नेताओं की निष्ठा और ईमानदारी तो भारतीय जनता पार्टी बेच के खा गई, इसलिए आपके उन दिवंगत नेताओं को हम नमन कर रहे हैं साहब। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को आपके पास तो स्वार्जित कुछ है ही नहीं, आपके पास तो सब कुछ उधार का है, पूरी कांग्रेस उधार की चल रही है। कांग्रेस के पास तो स्वार्जित कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो पूरी उधार की पार्टी चल रही है भाई। ये सब बातें मत करिए। आप लोगों ने आज तक जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, सब निराधार साबित हो रहे हैं। अब तो अपनी गति चाहिए और ये बताइए, आता ना भाई जो कांग्रेस वाले कहे वही सही, आता ना भाई जो कांग्रेस कहे वही सही, तो बेहतर होगा। इधर उधर की बात मत करो साहब, इधर उधर की बात मत करो साहब। शहर को लूट लिया, अब आगे की क्या तैयारी है यही बता दो।
कांग्रेस उधार पे चल रही है, कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है, नैतिकता की बातें करते हैं, जो ईंटें खराब बिछाते हैं पालिका अध्यक्ष, ट्रैक्टर पुराने रिपेयर करा के नए खरीद लेते हैं, तब भाजपा कहाँ से विरोध नहीं करेंगे, नैतिकता कहाँ जाती है, उसका जवाब दें। श्यामा प्रसाद जी की राहुल विरोध नहीं करते हैं। बात ये करें कि जिस समय यहाँ पे ये अनियमितताएं आप गिनाते हैं, उन अनियमितताओं के लिए भाजपा ने क्या किया, चलिए विकास जवाब दीजिए, ये बताइए हमें पहले आप। मुझे लगता है कांग्रेस के साथ ही मुझे लगता है कांग्रेस के साथ ही विकास जी समापन में थोड़ा विषय भाई, अब तो नगर पालिका को आपकी बी टीम बोलते हैं, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब इस पर आप बताइए क्या है आपकी राय। जी मुझे लगता है कांग्रेस के साथी विषय से भटक गए हैं। सबसे पहला विषय नगर पालिका को और नगर पालिका की स्थितियों का जहां तक सामना करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उन स्थितियों का सामना किया। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 4 साल तक नगर पालिका एक बुलेट की भी खरीद नहीं कर पाई, एक पेंच भी नहीं खरीद पाई। केवल तब संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली। ये किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं खोली, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खोली। हमारे कार्यकर्ता हर स्तर पर, अरे भाई अब सुन लीजिए हमारे कार्यकर्ता हर स्तर पर उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता स्तर पर उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। इस नगर पालिका चुनाव में आपको तकलीफ उठानी पड़े, आपका नाम खराब हो जाता है। चिंता करें, जो नेतृत्व करने वाला है, सम्मान बचाइए, अपना व्यक्तिगत बचाइए। कपड़े उतार कर टाउन पर परेड किए, कपड़े उतार कर टाउन पर परेड किए। जब गठबंधन हो गया तो बुलेट भी खरीदा गया। बिग बुलेट की आज को यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।